नमस्कारम। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के 23वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 प्राणायामों की, जो 5 प्राणायाम हमें इस सर्दी के मौसम में अपने जीवन में धारण कर लेने चाहिए। कल जैसे कोई चर्चा हो रही थी, इस पथ पर जो योगी आगे बढ़ रहे हैं, जो साधक हैं, वो खुलकर नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जब सर्दियां आ गई तो उनके हाव भाव से पता लग रहा है कि जी आलस तो अभी बचा ही हुआ है। तो यदि अब भी आपको आलस बचा हुआ है तो आप ये 5 प्राणायाम तो अपने बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं। और अपने बिस्तर में बैठकर इन 5 प्राणायामों को करें। इसके साथ हमने जो डे 1, डे 2, डे 3 का जो श्रृंखला चलाई हुई है, उसमें से एक दिन उठाकर, जिसमें कि हमने 11 थपकी, मुक्के और रब थेरेपी बताई है, वो कर ले, ये 5 प्राणायाम कर ले। और कुछ सुबह उठकर जो आप बिस्तर से उठते हैं, कुछ अभ्यास वो बताए थे, उन अभ्यासों को तो कर ही लें आप। इतने अति सूक्ष्म अभ्यास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि भी आप योग के पथ पर चले। और इन चीजों को आप थोड़ा सा तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो संकल्प शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी। संकल्प शक्ति बढ़ाने की बात आई है तो संकल्प शक्ति के लिए भी हमने एक वीडियो बताई थी आपको कि लेफ्ट से श्वास भरें और लेफ्ट से ही छोड़ें। 5 मिनट इस अभ्यास को कर ले तो आपकी संकल्प शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो आज बात करेंगे 5 प्राणायामों की। 5 ये प्राणायाम अपने जीवन में धारण कर ले। कहते हैं कि अगर आप प्राण, यानी कि आपके प्राणों का आयाम बढ़ाने वाले, प्राण तो हमारा जीवन है ही है, और इसके आयाम को जो चीज बढ़ा देती है उसी को प्राणायाम कहा गया है। तो ये प्राणायाम हर बीमारी के काल माने गए हैं। यदि इन प्राणायामों को आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपको 70 बीमारी आपके नजदीक भी नहीं आएंगी। चाहे वो पेट से संबंधित बीमारी है, चाहे वो मन से संबंधित बीमारी है, या आपके दर्द है कोई किसी भी तरह शरीर में, इतना इनका लाभ अमेजिंग, जिनके लाभ गिनाए नहीं जा सकते। अगर इनके सारों के लाभ अगर हम गिनाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बता के आगे बढ़ाते हैं कि वो 5 प्राणायाम कौन से। सबसे पहले आपने कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने किसी रील में देखा और चलते फिरते आपने कर लिया ना। कपालभाति प्राणायाम का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको कपालभाति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। मैं फिर आपको बार बार कहती हूँ कि योगी क्रियाओं का अभ्यास बहुत सरल साधारण है, और साधारण से साधारण इंसान भी कर सकता है। लेकिन चलते फिरता जो ज्ञान लेते हैं, चलते फिरते हुए बातें सुन के आप करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल समझ के करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम हर इंसान को नहीं करना चाहिए। कपालभाति अभ्यास जो है वो आटे में नमक के समान होना चाहिए। यानी कि आप जब शुरू करते हैं तो आप 20 स्ट्रोक लगाएं इसके, और फिर उसके बाद में 20 और लगा ले। धीरे धीरे आप इसको 100 तक ले जाए, और फिर जब अपनी सामर्थ्य अनुसार जब आपको लगे कि हाँ मुझे कपालभाति करना चाहिए, मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है, तो फिर आप इस कपालभाति को 500 तक ले जा सकते हैं। कई लोग तो ऐसे बताते हैं कि जी हम हजार कपालभाति करते हैं, हमें ये हो गया वो हो गया। तो हजार करने की क्या जरूरत है? आपको पहले सोचें, समझें, इसको सीखें, तभी तो आप इसको करेंगे। तो कपालभाति के लिए ये जो प्रिकॉशंस है इनको ले ले, और कपालभाति का स्ट्रोक कैसे लगाना है ये आप देख ले, सीख लें। कपालभाति है वो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी है इसको एक्टिवेट करता है। तो सूर्य नाड़ी को जब एक्टिवेट करता है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो आप भूलकर भी कभी भी कपालभाति करके, और इसको छोड़ना नहीं है, इसके साथ साथ दूसरे ये जो प्राणायाम है ये भी करने हैं। अगर समय नहीं है तो उसके बाद में भी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम या जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो तो निश्चित रूप से ही करना चाहिए, उसके बाद छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। तो आइए देखते हैं कपालभाति का अभ्यास कैसे करते हैं। मैं आपको पेट पे हाथ रख के समझाने के लिए बता रही। आपको पेट पे हाथ रखना नहीं है। आपने कोई भी सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या वज्रासन में बैठ जाएं, जैसे आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं किसी भी आसन में बैठ जाएं। अगर आप जमीन में बैठने में असमर्थ हैं तो आप कुर्सी पे बैठ जाएं। कुर्सी पे बैठने में भी असमर्थ हैं, बहुत आलसी हैं, तो आप अपने बिस्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं इस अभ्यास को।
इसमें कोई ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। तो आपने करना क्या है, स्ट्रोक जब लगाएंगे तो पेट भीतर जाएगा और श्वास बाहर आएगा, पेट भीतर जाएगा और श्वास बाहर आएगा। शरीर का कोई भी अंग नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने पेट के साथ ये क्रिया करनी है। और जब आप इसको पेट के साथ ये क्रिया करते हैं तो पेट की जो आपकी अंदर की हर ऑर्गन की जितनी भी लेयर्स हैं, सारी लेयर्स को रिपेयर करता है। और महिलाओं में विशेषकर कोई सिस्ट हो जाती है, उन सिस्ट को डिजोल्व कर देता है। कितनी इसकी कोई प्रोस्टेट से संबंधित दिक्कत है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खराब है या आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, हर चीज को ये आपको दुरुस्त करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको कैसे करना है ये देख लें। इसके आपने 20 स्ट्रोक लगाने हैं। 20 के बाद में 2 सेट कर लें, 20-20 के। कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे रहेंगे। अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये कपालभाति के बारे में सारे प्रिकॉशंस आप जान लें और उसके बाद में कपालभाति अभ्यास करें। कपालभाति करने के बाद इसको ऐसे ही ना छोड़ें। कपालभाति के बाद अगर पूरी श्रृंखला नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं तो कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास तो कर ही ले। तो अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं या फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। हम आज नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि एक ही है, ये थोड़ी सी एडवांस है। नाड़ी शोधन में कुंभक लगा देते हैं और अनुलोम विलोम में हम सीधा उसको लेफ्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ देते हैं, राइट से भरते हैं और लेफ्ट से छोड़ देते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन यानी जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम। नाड़ी शोधन, एक एक नाड़ी का शोधन करना, एक एक नाड़ी को साफ कर देना, एक एक नस को साफ कर देना, यानी कि आपके भीतर भी झाड़ू पोछा लगा देना। ये एक ऐसा प्राणायाम है, यदि नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप निरंतरता के साथ अभ्यास करते हैं, यदि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का निरंतरता के साथ अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव महसूस होते हैं। तो इसके लाभों की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि यदि आप 5 प्राणायाम निरंतरता के साथ करते हैं तो ये आपकी हर बीमारी का काल बनेगा। ये 5 प्राणायाम यदि आप एक साथ करते हैं तो आपकी सारी बीमारियों को खा जाएंगे। नहीं, बीमारियों के काल माने गए हैं ये 5 प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, कुंभक लगाएंगे, रोकेंगे सांस को और उसके बाद में फिर राइट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे और राइट से भरेंगे, फिर रोकेंगे और फिर लेफ्ट से निकाल देंगे। ये ध्यान रहे कि श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली स्लोली भरना है, फिर रोकना है और फिर निकाल देना है। अगर आप श्वास भरने में 1 मिनट लगाते हैं तो उसको निकालने में आप 2 मिनट लगाएं। तो अब एक बात निकल के आती है कि कई बार जब नाड़ी शोधन का या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरने के लिए कहा जाता है। यदि मान लो लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद हो तब क्या करें? उस वक्त आप ये करें कि आप राइट से ही भर लें और लेफ्ट से छोड़ दें, लेफ्ट से बढ़े और राइट से छोड़ दें। जब आपका खुल जाए उस वक्त आप ये करें कि आप राइट से भरें और लेफ्ट से छोड़ दें, फिर लेफ्ट से भरें, फिर राइट से छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद में इस अभ्यास को करेंगे तो आपका लेफ्ट खुल जाएगा और फिर आप दोबारा से लेफ्ट से शुरू करके इस अभ्यास को संपूर्ण करें। हाँ, यदि आप में पेशेंस है और आप थोड़ी देर रुक सकते हैं तो फिर आप ऐसे करें, पैरों को फैला लें सामने, पैरों को सामने फैला के आपने अपनी जो काफ मसल्स हैं, इन काफ मसल्स को जमीन पर लगाना है, यानी कि आपने ये अभ्यास करना है। शुरुआत में आप करेंगे 1-1.5 मिनट थोड़ा स्लो स्लो कर लेंगे, उसके बाद में फिर आपने फास्ट फास्ट कर लेना। आप देखेंगे 2 मिनट के बाद में, 3 मिनट के बाद में आपका नाक खुल जाएगा और उसके बाद में आप इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि जान लेते हैं, एक बार आप देख लें। अगर आप इस अभ्यास को मुद्रा लगाकर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा असीम शांति महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आप 2 उंगलियों को जब आज्ञा चक्र पे रखेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। अपने अंगूठे को यहाँ रख लेंगे, ये 2 उंगलियां हैं ये अपनी आज्ञा चक्र पे रख लेंगे, ये देखिए ऐसे आज्ञा चक्र पे रख लेंगे और 2 उंगलियां जो साइड में है ये सपोर्ट करने के लिए यहाँ रख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट से श्वास भरेंगे तो हमें राइट बंद करना पड़ेगा।
फिर हम राइट से श्वास भरेंगे तो लेफ्ट बंद करना पड़ेगा, तो हमें ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। हमारी ये दोनों उंगलियां यहाँ रहेंगी, अंगूठा यहाँ रहेगा, तो ये हमारा बंद करने का और खोलने का काम करेगा। और जो आज्ञा चक्र की मैंने बात बताई, ये दोनों उंगलियां जब आज्ञा चक्र पे रखी हैं तो ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देगा। तो लेफ्ट से श्वास को भरेंगे बहुत स्लोली स्लोली, रुकेंगे, नाक को बंद कर लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। अब राइट से भरेंगे, रोकेंगे, छोड़ देंगे। इस भांति आप इसको 20 बार कर लें। जब आप कुंभक लगा के करेंगे तो आपको एक बार शुरू शुरू में तो थोड़ा श्वास ऐसे लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सामान्य श्वास पे आ जाएंगे। 20 बार इसको कर लें। इसके बाद जो हमें करना है तीसरा अभ्यास यानी तीसरा प्राणायाम, वो है कुंभक। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कुंभक और एक भीतरी कुंभक, यानी कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो आज हम अंतः कुंभक करेंगे। अंतः कुंभक में क्या करते हैं कि हम श्वास भरेंगे और फिर उसको सामर्थ्य अनुसार रोकेंगे और फिर उसके बाद में नाक से रिलीज कर देंगे। और मुंह से श्वास भरेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे भीतर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। नाक से आप महसूस करना, आप जब करने लगेंगे तो आप इन चीजों को धीरे धीरे ट्राई करके देखा करें। जब नाक से श्वास भरेंगे तो कम श्वास जाती है और मुंह से श्वास भरेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन भीतर जाएगी। तो मुंह से श्वास भरेंगे, फिर रोकेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार और फिर उसको रिलीज कर देंगे नाक से। करेंगे कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, ध्यान मस्तक में जोड़ लें अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से और मुंह से श्वास भरेंगे, कुंभक लगाएंगे, अंतः कुंभक। जब अंतः कुंभक के लिए मुंह से सांस भरेंगे तो आपका पेट फूलेगा और एक एक नस में, एक एक नाड़ी में आपकी ऑक्सीजन जाएगी और टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर लेके आएगी। यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर भरेगी और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी रिलीज होती जाएगी। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद में आप अपने आप को बहुत शांत पाएंगे, भीतर एक असीम शांति घटित होने लगेगी। तो ये अंतः कुंभक था। इसके बाद अब हम जो चौथा प्राणायाम है वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम षष्ठी मुद्रा लगा लेंगे, क्योंकि यदि आप षष्ठी मुद्रा लगाकर इस अभ्यास को करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप इस भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को यदि नित्य निरंतर रोज ज्यादा नहीं तो 21 बार भी करते हैं, अगर 21-21 के 2 स्ट्रोक लगा दें तो बहुत ही बेस्ट है। आप देखेंगे आपका बात करने का ढंग, आपका चलने का ढंग, आपका रहने का ढंग, आपका खाने का पीने का, आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज आएगा। मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ करना है और करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो भ्रामरी का जब अभ्यास करते हैं तो षष्ठी मुद्रा लगा लेंगे। षष्ठी मुद्रा लगाने से आपको ज्यादा लाभ मिलता है। षष्ठी मुद्रा क्या है? सबसे पहले जो अपनी 2 उंगलियां हैं इन्हें आज्ञा चक्र पे रखेंगे। उसके बाद वाली जो बड़ी उंगलियां हैं इनको आंख के गड्ढों के पास रखेंगे। ये दोनों नाक के पास सपोर्टिव रहेंगी और छोटी जो उंगली है वो आपके नाक के जो दरवाजे हैं उनके पास लगा लेंगे। और जो कान के दरवाजे हैं उनको बंद कर लेंगे। कानों में अंगूठे घुसाना नहीं है आपने, सिर्फ और सिर्फ दरवाजे बंद करने हैं। जीभ को तालू के साथ लगा लेंगे और मुंह को बंद कर लेंगे स्लाइटली, और दांतों को भी थोड़ा सा जोड़ लेंगे। स्लाइटली स्लाइटली करेंगे, इनको जोर नहीं लगाना है। और फिर भ्रामरी का अभ्यास करेंगे जैसा भंवरा गुंजन करता है। अपने भीतर गुंजन को महसूस करेंगे तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक असीम शांति का अनुभव करेंगे। आपके भीतर शांति घटित होने लगेगी। तो करेंगे
लंबे गहरे श्वास। इस अभ्यास को आप 21 बार कर लें, यानी कि ये जो 5 प्राणायाम हैं इनको आप 10 मिनट लगाएं और 11 मिनट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक। उस अभ्यास को आप करें तो आपका 20 मिनट इन अभ्यासों को आप और कहीं नहीं कर सकते, तो इनको तो आप बिस्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अब जो हमारा 5वां प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ओम को जब बोलेंगे तो ओम को बोलना नहीं है, ओम का जो उच्चारण करेंगे उसको अपने श्वासों के साथ रिदम को मिला के फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। और आ नाभि के 2 उंगल नीचे जहां से हमारी 72,000 नाड़ियां मिलती है वहां से उठाते हुए ऊ ऊपर होते हुए हमारी पसलियों से मैं हमारे सहस्त्रार चक्र में जाकर स्थित होकर हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत हो जाएगा। और जब आप इस भांति ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको एक असीम शांति महसूस होगी, आप बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। शास्त्रों में यह कहा गया है कि यदि आप ओम का उच्चारण सीख कर विधि पूर्वक एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समयबद्ध होकर करते हैं तो कहते हैं कि किसी दीवार के समक्ष आप संकल्प लेकर खड़े होते हैं तो वो दीवार भी ढह सकती है। तो आप ये मान के चलें कि जब दीवार ढह सकती है तो आप शरीर के तमाम रोग आप ओम के उच्चारण मात्र से ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ओम का उच्चारण कैसे करते हैं। 5वां प्राणायाम ओम का उच्चारण। हाथों को 3 बार जरूर रब कर ले, इससे आपका एक एक अंग स्टिमुलेट हो जाता है, आप जाग जाते हैं इस अभ्यास को करने से। कभी भी आप देखें दिन में सुस्ती महसूस करें तो आप अपने हाथों को इस भांति रगड़ेंगे तो आपकी सुस्ती भाग जाएगी। 3 बार करेंगे रब। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें भी स्वस्थ रहें और शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतर मिलते रहेंगे।